हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। अब तक हम लोग इवोल्यूशन के हक में बहुत सारे सबूत पेश कर रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है। नज़रिया इर्तिका के हक में बहुत सारे शहादतें पेश किए गए। एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, इस तरह के बहुत सारे शहादतें दी गई कि इवोल्यूशन हुआ है। अब हम आज एक साइंटिस्ट जिसका नाम लामार्क है, शॉर्ट में उसे हम लामार्क बोलते हैं, उनके नज़रिया को हम पढ़ेंगे कि उन्होंने इवोल्यूशन के मुतालिक क्या कहा है या उनके नज़रियात और ख़यालात इर्तिका के मुतालिक क्या है। तो आज जिस साइंटिस्ट के नज़रियात को हम इवोल्यूशन से मुतालिक जो उनके नज़रियात उसको पढ़ेंगे, उस साइंटिस्ट का नाम है लामार्क। लामार्क या उससे पहले देखिए यहाँ पर कि थियरी ऑफ लामार्क और लामार्किज्म। ठीक है, लामार्क का नज़रिया या लामार्क की नज़रिया को लामार्किज्म भी बोलते हैं। लामार्क की वजह से लामार्किज्म हो गया। लामार्क एक फ्रेंच बोटैनिस्ट थे, फ्रांस में पैदा हुए थे। उनका यहाँ पर लाइफ स्पेन दिया हुआ है। 1744 में पैदा हुए, 1829 में इंतकाल कर गए। उनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी मोनिट लामार्क। इवोल्यूशन से मुतल्लिक उनके जो भी नज़रियात या ख़यालात थे, उन्होंने जो भी थियरी पेश किया, उनके जो भी कंसेप्ट्स, थॉट्स इवोल्यूशन के ऊपर थे, अपने ख़यालात को और नज़रियात को उन्होंने फ़िलोसोफिक ज़ूलॉजी नाम की किताब में शाया किया। फ़िलोसोफिक ज़ूलॉजिक ये एक किताब है। इसी किताब के अंदर में लामार्क ने इर्तिका से मुतल्लिक अपने नज़रियात और ख़यालात को पेश किया और उनके नज़रियात और ख़यालात को जो है लामार्किज्म कहा जाता है। तो लामार्कियन थियरी या थियरी ऑफ लामार्क या लामार्किज्म जो है, दरअसल दो अहम जो है प्रोपोजिशन या दो अहम जो है स्टेटमेंट पर जो है मबनी है। पहला है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। माने इर्तिका से मुतालिक उन्होंने जो नज़रिया पेश किया, उस नज़रिया को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला का नाम दिया यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और दूसरे का नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड और कैरेक्टर्स, इसको पहले समझिए। ये तीन इस्तिलाह हैं। एक्वायर्ड दरअसल इनबॉर्न का अपोजिट है, नेटिव। एक्वायर्ड का मतलब होता है हम जो बाहर से हम जो कुछ सीखते हैं, और इनबॉर्न होता है जो पैदाइश के साथ जो है, जो कैरेक्टर हमारे साथ आते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोना भी जानता है, मुस्कुराना भी जानता है और हंसना भी जानता है। तो वीपिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, ये जो कैरेक्टर है या ये जो फंक्शन है, कैरेक्टर इसको नहीं बोले, ये जो फंक्शन है वीपिंग, स्माइलिंग, आपका लाफिंग, ये जो फंक्शंस है, ये बच्चा पैदाइश से ही जानता है। ये बाहर में कैसे रोया जाता है, कैसे हंसा जाता है, कैसे मुस्कुराया जाता है, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा खुद जब पैदाइश के साथ जो है, ये जो है सलाहियत लेकर पैदा होता है। इसको हम बोलेंगे कि ये इनबॉर्न है। इनबॉर्न मतलब पैदाइश के साथ, ठीक है, नेचुरल, ये नेचुरल है, नेटिव है। इसी का ऑपोजिट है एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड के मिसाल जैसे समझ लीजिए कि
एक बच्चा जो है स्विमिंग नहीं जानता है, साइकिलिंग नहीं जानता है, लेकिन वो दरिया में जाता है गुस्ल करने के लिए या स्विमिंग पूल में जाता है और ट्रेनर के जरिए जो है हफ्ता 10 रोज 15 दिन महीनों में जो क्या कहते हैं स्विमिंग को सीख जाता है। तो ये जो स्विमिंग का जो स्किल है, पहले वो स्विमिंग नहीं जानता था, बाद में स्विमिंग सीख लिया, तो ये एक स्किल डेवलप हुआ उसके अंदर में, ये इसको बोलेंगे अक्वायर्ड। उसने ये जो स्विमिंग का स्किल जो है उसने अक्वायर्ड किया, और पहले से नहीं जानता था, वो नेटिव भी नहीं था, नेचुरल भी नहीं था। एक बच्चा साइकिल चलाने नहीं जानता है, साइकिल जो है उसका माँ बाप खरीद देते हैं, फिर माँ बाप उसको हेल्प करते हैं साइकिल के सीखने में, फिर कुछ रोज़ों बाद साइकिलिंग जान जाता है। तो ये जो साइकिलिंग का स्किल है उसने अक्वायर्ड किया, एनवायरनमेंट में रहकर जो एक अक्वायर्ड किया। इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इंसान जो है इस दुनिया में जो है अक्वायर्ड करता है, और पैदाइशी तौर पर वो कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। हम लोग पढ़े थे हेरिडिटी चैप्टर के बहुत सारे जो है औसाफ जो है वालिदैन के जो है बच्चों के अंदर जो है मुंतकिल हो जाते हैं, वो पैदाइशी तौर पर जो है मुंतकिल होते हैं, जिसे हम मौरूसी औसाफ कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड अक्वायर्ड का अगर ऑपोजिट आप लेंगे तो इनहेरिटेड भी हो जाएगा, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड अगर औसाफ में हमने पढ़ चुके हैं कि अगर बाप का कलर गोरा है तो बेटा का भी कलर गोरा हो गया, तो ये फेयर कलर जो है बच्चों के अंदर क्या हुआ, मुंतकिल हो गया, या बच्चा जो है फेयर कलर को जो है बाप से जो है इनहेरिट किया है। ठीक है, माँ का अगर बाल जो है ब्राउन कलर का है तो बेटी में जो भी है ब्राउन कलर का जो है बाल डेवलप होता है। तो हम कहेंगे कि बेटी जो है माँ का ब्राउन कलर को जो है बाल के जो ब्राउन कलर जो है माँ से जो है इनहेरिट किए, वो अक्वायर नहीं किए है, उसको हम बोलेंगे इनहेरिट करना। अक्वायर क्या होता है, जो माहौल में हम सीखते हैं। कोई लड़का होता है, किसी हीरो का जो है बोलने का स्टाइल सीख जाता है, कोई लड़का होता है किसी हीरो के चलने का स्टाइल को सीख जाता है। तो ये वॉकिंग का स्टाइल, ये बोलने का स्टाइल, ये सब जो सीख जाता है बाद में लर्न जो करता है उसको हम बोलते हैं कि अक्वायर किया। तो अक्वायर्ड का मतलब समझ आ गया कि अक्वायर्ड किसे कहते हैं, और कैरेक्टर्स माने औसाफ हो गया। तो लामार्क ने अपने नज़रिया को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहला में देखिए क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, माने इंसान के जिस्म का जो बॉडी है। लामार्क ने कहा कि इंसान का जो जिस्म का जो बॉडी है, ठीक है, उसके जो भी एज़ा हैं, ऑर्गन्स बने, जैसे ये हमारे दोनों हाथ हो गए, हमारे दोनों पैर हो गए, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। लामार्क ने कहा कि जब कोई जानदार अपनी ज़िंदगी में किसी अज़ू को ज़्यादा अगर इस्तेमाल करता है, बार बार इस्तेमाल करता है, तवातुर के साथ इस्तेमाल करता है, तो उसके इस्तेमाल करने की वजह से उसका अज़ू जो है तरक्की करता है और वो अज़ू जो है मजबूत भी हो जाता है। ठीक इसके बरक्स अगर कोई जानदार अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म के किसी अज़ू को इस्तेमाल एकदम ही नहीं करता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वो अज़ू जो है कमज़ोर हो जाता है, वो तरक्की नहीं करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होकर तखफीफ होकर जो है वो गायब भी हो सकता है। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन माने एज़ा के इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल करने से एज़ा क्या होता है, अज़ू जो है, ऑर्गन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, डेवलप करता है, और अगर इस्तेमाल ना करें तो अज़ू क्या होता है, वो माने कमज़ोर पड़ जाता है और वो जो है फिर डेवलप भी नहीं करता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है। हम देखिए अच्छी उर्दू में क्या लिखा हुआ, हम पढ़ते हैं इसको कि जानदार की ज़िंदगी में जिस्म के एज़ा का इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल का बराह रास्त
असर उनकी जिस्मानी ताकत पर पड़ता है। मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म के एज़ा बड़े और मजबूत हो जाते हैं, जबकि मुसलसल अदम इस्तेमाल माने इस्तेमाल नहीं करना, जबकि मुसलसल अदम इस्तेमाल के नतीजे में छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि मादूम हो जाते हैं, माने वो डिसअपियर हो जाता है। इस्तेमाल करने से ऑर्गन क्या होगा, डेवलप करेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो है माने क्या होगा, माने लेस डेवलप होते होते क्या हो जाएगा, वो फिर जो है डिसअपियर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये कहा ने आपका ये क्या कहता है कि लामार्क ने। अब इसकी जैसे मिसाल आप समझ सकते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, देखिएगा कि जो लोग जिमनास्ट होते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज के जरिया उनका हाथ का ये जो बाइसेप्स है, ये माने दोनों आर्म देखिएगा, उसका चेस्ट देखिएगा, थाई देखिएगा, बहुत ही मजबूत हो जाता है और आम आदमी के बनस में बहुत डेवलप भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है एकदम। वो क्या होता है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर और देख लीजिए कि जैसे कि सांप के बारे में जो है, जो कि सांप को जो जब माने किसी माने डेंस माने झाड़ी से या घास से जब उसको गुजरने पड़ता है तो उसको अपने बॉडी को जो है वो जो है माने फैलाता है, उसको स्ट्रेच करता है, उसको लंबा स्ट्रेच करता है भागने के लिए। ज़मीन से उसको भागने पड़ता है, किसी माने झाड़ी से या घास से गुजरने पड़ता है, उसके बाद सांप अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है। ये स्ट्रेच करने की मुसलसल स्ट्रेच करने की वजह से क्या हुआ कि सांप का बॉडी जो है लंबा हो गया। माने सांप का जिस्म जो लंबा होता है तो उसकी वजह यही बताई गई है कि सांप को जो है मुसलसल जो है माने जो इधर उधर भागते रहने की वजह से वो अपने बॉडी को जो स्ट्रेच करते रहता है, स्ट्रेच करने की वजह से उसका जो है बॉडी जो है लंबा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ज़मीन के नीचे अंधेरे में सुरंग बनाकर रहने वाले जानवरों में आँखों के मुसलसल अदम इस्तेमाल के नतीजे में उनके नस्लों में आँखें मादूम हो जाती हैं। मतलब बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर अंधेरे में रहते हैं, तो चूँकि अंधेरा में रहता है तो आँख का इस्तेमाल तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चूँकि मुसलसल आँख का इस्तेमाल नहीं होते क्या होता है, उसके बाद में जो जनरेशन में जो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो है ये आँख जो है फंक्शनलेस हो जाता है, या ये क्या कहता है कि मादूम हो जाता है। और एक और मिसाल लीजिए, उन्होंने कहा लामार्क ने मिसाल देकर कि जिराफ के बारे में, कि जिराफ जो है शुरुआती ज़माने में, कदीम ज़माने में जिराफ जो है बहुत छोटे कद के होते थे। उस वक्त ज़मीन पर जो घास वगैरह उगता था या जो छोटे जो दरख्त पौधे होते थे, उसी के घास को या पत्तों को खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करता था। हो सकता है अचानक किसी वजह से जो है ज़मीनी नबातात जो है कम पड़ गया, ज़मीन पर घास जो है कम पड़ गया, छोटे छोटे पौधे जो है उजड़ गए। तो अब इसको ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ा जिराफ को, कि जो ऊंची ऊंची जो दरख्त थे उसके पत्ते को इसको खाना पड़ा। अब चूँकि दरख्त ऊंचे थे इसलिए दरख्त के पत्तों के रसाई तक के लिए जो है ये जिराफ को जो है अपना गर्दन जो है उसके तरफ बढ़ाने के लिए जो है उसको स्ट्रेच करना पड़ा। और मैंने सामने का जो दो पैर था तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पैर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसने कहा कि पैर का मुसलसल इस्तेमाल करने से, गर्दन का बराबर इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि उसी जिराफ में जो है कुछ महीनों या सालों बाद जो है उसका गर्दन में जो है उसके लंबाई में इजाफा हो गया और उसके पैर में भी इजाफा हो गया। फिर उस जिराफ से दूसरे जनरेशन में जब बच्चा पैदा हुए तो उसका भी जो है गर्दन उसी तरह से लंबा रहा और सामने के दो पैर भी लंबे रहे, और उसको भी उसी माहौल में फिर ज़िंदगी बसर करना पड़ा जिस माहौल में उसके बाप को ज़िंदगी बसर करना पड़ता। मैंने ज़मीनी नबातात ख़त्म हो गए थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, फिर उस बच्चे को भी ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर जो है ना पत्ते खाने के लिए गर्दन को जो है ना बराबर स्ट्रेच करना पड़ा, सामने के दो पैरों का इस्तेमाल करने पड़ा। तो उसका भी जो है क्या हुआ कि गर्दन लंबा हो गया, सामने के दो पैर भी बड़े हो गए।
और फिर उससे जो जनरेशन के जो बच्चे पैदा हुए थे, इसी तरह से मुसलसल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओवर मैंने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ कि जिराफ का जो गर्दन जो है वो लंबा से लंबा 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 होते हुए आज का जो जिराफ है उसकी जितनी गर्दन लंबी है उस तरह का मैंने वो जिराफ का लंबा गर्दन लंबा हो गया और उसके दोनों पैर भी जो है लंबे हो गए। ठीक है, तो ये हुआ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में। तो हम लोगों के जो इसीलिए कहते हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का रिड्यूस हो जाने के बारे में जो रिड्यूस जो हो गया है या छोटे पर तखफीफ हो गया है, उसकी वजह यही बताई गया कि वो फंक्शनलेस हो गया। क्योंकि फंक्शन नहीं करने की वजह से क्या हुआ, वो जो है वो डेवलप भी नहीं किया और जो है आपका ये क्या कहा जाता है डेवलप भी नहीं किया और उसका साइज़ भी जो है छोटा होता चला गया। तो लामार्क ने कहा कि जब कोई जानदार अपने जिस्म के किसी अज़ू को बराबर मुसलसल लगातार अगर उसको इस्तेमाल करता रहेगा तो उसका अज़ू में जो तरक्की होगा उसके साइज़ में भी इजाफा होगा और मजबूत होगा। इसके बरक्स अगर कोई जानदार अपने किसी अज़ू को जो है मुसलसल अगर इस्तेमाल करना छोड़ दे तो वो जो है फिर जो है उसका तरक्की रुक जाएगी, उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो जो है माने कई वर्षों करोड़ों वर्षों के बाद क्या हो सकता है वो मादूम भी हो सकता है। तो ये था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। दूसरा उन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो अब तक तो हम लोग ये जानते थे कि जो हम लोग पढ़ चुके कि वालिदैन के जो औसाफ जो हैं वो बच्चों में मुंतकिल होते हैं। हेरिडिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि मौरूसी औसाफ या मौरूसी खसूसियात जो है वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो वो था क्या, मौसूफी औसाफ। यहाँ पर लामार्क ने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो भी जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है मुंतकिल होते रहते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर में जैसे क्या कहा, मिसाल के तौर पर हमने मिसाल दिए थे स्किल के बारे में, जैसे कि हम स्विमिंग पहले नहीं जानते थे, हमने स्विमिंग सीख लिया। साइकिल चलाना पहले नहीं जानते थे, हमने बाद में साइकिल चलाना सीख लिया। ये एक्वायर्ड स्किल हुआ, इसको कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, स्किल बोलेंगे। ठीक है, स्किल बोलेंगे। तो इस स्किल को हम कहते हैं एक्वायर्ड स्किल्स। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाप अगर स्विमिंग जानता है तो उसका जो बेटा होगा वो मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो भी जो स्विमिंग जानेगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बाप अगर जो है साइकिल चलाना जानता हो तो उसके जो औलाद होंगे वो बगैर साइकिल मैंने सीखे बगैर जो चलाना सीख लेगा, कि वो स्किल चूँकि बाप स्विमिंग जानता था, साइकिलिंग जानता था, इसलिए उसके बेटा में भी ये जो है स्किल जो है मुंतकिल हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन लामार्क ने कहा कि कैरेक्टर्स जो है मैंने मुंतकिल होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मुंतकिल होते रहते हैं। जैसे कि जिराफी का मिसाल उन्होंने फिर दिया कि जिराफ जो है मुसलसल जो है जब उसने गर्दन का स्ट्रेचिंग करता रहा, मतलब उसमें खिंचा होता रहा तो गर्दन जो है लंबा हो गया। ठीक है, सामने के दो पैर लंबा हो गए। तो इसको ये जो सामने का दो पैर जो लंबा हो गया, गर्दन भी लंबा हो गया, तो लामार्क ने इसे कहा कि ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। पता, जिस जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी या उसके पैर छोटे थे, मजबूर होकर जब उसको ऊंची दरख्तों के पत्ते खाने लगे तो गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, स्ट्रेच करना पड़ा। स्ट्रेच करते करते जो है अपनी ज़िंदगी में उसका जो है गर्दन का साइज़ लंबा हो गया, पैर भी लंबा हो गया। तो लामार्क ने कहा कि ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। अब वो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है फिर उस जिराफ के जो प्रोजेनी हुए यानी जो बच्चे हुए उसमें ये कैरेक्टर जो है क्या हुआ, मुंतकिल हो गया। तो इसको उसने नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है कि माहौल और एज़ा के इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल की वजह से जानदारों में जो तब्दीलियाँ पैदा हुई
उन्हें हासिल करदा औसाफ कहा जाता है जिन्हें जानदार अपनी नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। माने माहौल की वजह से और एज़ा के इस्तेमाल करने की वजह से और एज़ा के इस्तेमाल नहीं करने की वजह से जानदारों में जो तब्दीलियाँ हो गई, ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये हासिल करदा औसाफ है और ये हासिल करदा औसाफ जानदार अपनी नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। अब देखिए, जैसे उसने कहा कि लेमार्क के मुताबिक कदीम ज़माने की ज़राफ़ों की गर्दन छोटी हुआ करती थी जो घास खाया करते थे। जब घास और छोटे पौधे की कमी महसूस हुई तो ज़राफ़ अपनी गर्दनों को ऊपर उठाकर पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। इस तरह गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा और गर्दन में खिंचाव पैदा होने लगा। फिर जब दरख्तों की निचली शाखों की पत्तियां ख़त्म हो गई तो जिराफ अपनी गर्दन और अगले पैरों को ऊपर उठाकर ऊपरी शाखों की पत्तियां खाने लगा। इस तरह एज़ा के इस्तेमाल के नज़रिया के मुताबिक उनकी गर्दनें ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी और लंबी भी होने लगी। फिर ये हासिल करदा औसाफ बन गई। मैंने जब जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, पैर भी लंबा हो गया, तो ये हासिल करदा औसाफ बन गया जो उनके नस्लों में मुंतकिल होने लगे और बिल आखिर क्या हुआ कि लंबी गर्दन वाले जिराफ जो है वजूद में आ गए। ठीक है, कहने का मतलब है कि माहौल के असरात और एज़ा के इस्तेमाल की वजह से जानदार मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ होती हैं जिनको उसने हासिल करदा औसाफ कहा और ये हासिल करदा औसाफ जानदार अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। तो मुख्तसर में ये बात कहा गया कि जानदार जब अपनी किसी ऑर्गन को बराबर रेगुलर इस्तेमाल करेगा तो उसका ऑर्गन डेवलप होगा, मजबूत होगा। अगर कोई जानदार अपने किसी ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करेगा, बराबर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसका ऑर्गन जो है कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ तक कि वो डिसअपियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी जानदार का किसी जानदार में कोई ऑर्गन मजबूत भी हो गया और डेवलप हो गया तो ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो गया। उसी तरह से कोई जानदार अपने ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं किया, लगातार इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हो गया, वीक हो गया, यहाँ तक कि मादूम हो गया। तो ये भी जो है एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ और ये भी एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या हुआ, उसके जनरेशन में क्या मुंतकिल हो जाता है। तो ये था लामार्क का नज़रिया कि लामार्क का नज़रिया में ये कहा गया है कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये दो ही जो है बात जो है लामार्क का थ्योरी के बारे में आता है। तो जब भी लामार्क का थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये दो बात को बोलना है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।